जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। बंगाल में वक्फ बिल को लेकर चल रहा विरोध अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। पुलिस ने मुर्शिदाबाद से 12 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। इसी के साथ गिरफ्तार लोगों की गिनती बढ़कर अब 150 हो गई है। हिंसा में 3 लोगों की मौत के बाद पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। रविवार को मुर्शिदाबाद के हालात की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि पिछले कुछ घंटों में कोई नई हिंसा देखने को नहीं मिली है। पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है। संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बलों ने सभी पर बारीकी से नजर रखी हुई है। हालांकि इस बीच रविवार की सुबह जिले के धुलियान इलाके में उपद्रवियों द्वारा फायरिंग की खबर आई है। बताया जा रहा है कि बीएसएफ की टीम को निशाना बनाकर फायरिंग की गई। इसमें 2 बच्चों के घायल होने की जानकारी है। मुर्शिदाबाद के एक आला पुलिस अधिकारी ने बताया कि सूती, धुलियां, शमशेरगंज और जंगईपुर जैसे जिलों में स्थिति शांतिपूर्ण है। पुलिस ने रात में कई जगहों पर छापेमारी की। पुलिस का कहना है कि हिंसक प्रदर्शन के कारण इलाके में इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत साथ ही कई पाबंदियां लागू की गई हैं। सुरक्षा बल मुख्य मार्ग से आने जाने वाले सभी वाहनों की जांच कर रहे हैं। संवेदनशील इलाकों में पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है। जांच अभी चल रही है। इस मामले में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। दरअसल वक्फ संशोधन अधिनियम को संसद से हरी झंडी मिलने के बाद से पश्चिम बंगाल में हालात काफी खराब हो गए थे। विरोध प्रदर्शन के कारण कई इलाकों में हिंसा भड़क गई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी। सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंके गए और कई महत्वपूर्ण मार्ग भी बंद कर दिए गए। हिंसक प्रदर्शन का सबसे ज्यादा असर मुर्शिदाबाद में देखने को मिला, जहां हिंसा के दौरान 3 लोगों की जान चली गई। शनिवार को शमशेरगंज के जाफराबाद में एक पिता और पुत्र का शव मिलने से हड़कंप मच गया था। चाकू से गोदकर दोनों की हत्या की गई। इसके अलावा सूती में गोली लगने से 21 साल के इलियास मोमीन की भी मौत हो गई। इस हिंसा में 18 पुलिसकर्मी भी गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं इस मामले पर अब सियासत भी खूब हो रही है। देखिए, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर पूरे देश में एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है। पूरे देश के अंदर कांग्रेस और उसके समर्थित जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है वो देश के मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। मैं देश के मुसलमानों से आज खास तौर पे कहना चाहता हूं, आप कांग्रेस पार्टी, सपा, बसपा, ये कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, राजद, टीएमसी, ये जितनी सोकॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं, इनके बहकावे में ना आए। वो देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। वो मुसलमानों के कंधे पर बंदूक रखकर सरकार पर हमला कर रहे हैं। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पूरी तरह मुस्लिम समाज के हित में है। ये गरीब मुसलमानों के लिए, विधवा के लिए, बेवा के लिए ये कानून बनाया गया है। ये अच्छी नीयत से बनाया हुआ कानून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और सरकार के जरिए है, लेकिन पूरे देश के अंदर एक गहरी साजिश हो रही है कि वक्फ के नाम पर लोगों को भड़काया जाए। मस्जिदों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जुमा के दिन का इस्तेमाल किया जा रहा है, और खास तौर पर जिस तरह से हिंसा पश्चिम बंगाल में भड़काई जा रही है, ये बंगाल का सवाल नहीं है। वो जानबूझकर बंगाल से ये आग लगाकर पूरे देश में ये आग लगाना चाहते हैं।